हाँ, तो हम लोग जो है इस लेक्चर में स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट का डिफरेंट जो आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं और उनमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कौन सा एटम कहाँ रहता है। जैसे रॉक सॉल्ट है NaCl तो रॉक सॉल्ट NaCl में एक दो आयन हैं, एक Na+ है और एक Cl- है। ऐसे बहुत सारे होंगे, LiCl होंगे, KCl होगा, RbCl होगा। तो इस तरह के बहुत सारे आयन हैं, सबका टाइप में यही सिस्टम होगा। एक टाइप का स्ट्रक्चर यही होगा जो हम बता दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट NaCl का KCl की तरह होगा, RbCl की तरह होगा, सबका इसी में जाएगा। इसमें होगा क्या अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा? तो इसमें अरेंजमेंट एक बड़ा सा क्यूब बना लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब बना दीजिए, छोटे छोटे क्यूब, ठीक है। और उस क्यूब को बना के आप जो है सब एडजस्ट कर दीजिए। देखिए ब्लैक वाला जो है ना, ब्लैक वाला Cl- है, ब्लैक वाला Cl- बिगर आयन। एक चीज़ और यहाँ लिख लेंगे आप, बिगर आयन, निगेटिव आयन है तो बिगर आयन, बिगर आयन, ये बिगर आयन है, बड़ा वाला आयन है। Na+, ये है स्मॉलर आयन। तो स्मॉलर आयन कहाँ रहता है? इन वॉइड। स्मॉलर आयन कहाँ रहता है? वॉइड में रहता है। बिगर आयन कहाँ रहता है? एट लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट पर रहता है। तो बिगर आयन लैटिस पॉइंट पर रहेंगे, ठीक है। जो ब्लैक वाले जितने आप देख रहे हैं, ब्लैक वाले सब Cl- हैं, जितने ब्लैक वाले हैं सब Cl- हैं और सभी बड़े आयन हैं निगेटिव हैं। जो हम लोग R+ और R- का रेडियस रेशियो, क्रिटिकल रेडियस रेशियो देखे हुए हैं, वो जो है इसी का सिस्टम में है। जैसे ऑक्टाहेड्रल का हम लोग देखे थे 0.414 के लगभग देखे थे, तो वही जो है इसी सिस्टम में इसका अरेंजमेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में। ये जो है FCC या CCP स्ट्रक्चर दिखाएगा, बनाएगा। और अरेंजमेंट में ज़रा सा एक बात और आप सुनते चलिए, हर क्लोरीन अपने चारों तरफ सोडियम से सटा होगा, एक Cl- 6 Na+ से सटा होगा, एक Cl- 6 Na+ से ऑक्टाहेड्रली सटा होगा, और हर Na+ 6 Cl- से ऑक्टाहेड्रली सटा होगा। ये चीज़ आप कंफर्म हो लीजिए। हर माइनस के बाद प्लस, हर माइनस को चारों तरफ से, जैसे ये माइनस है, ठीक, तो इसके राइट प्लस, लेफ्ट प्लस, नीचे प्लस, ऊपर प्लस, तो सब तरफ इसके जो हैं क्या हैं, प्लस होंगे। ये माइनस है तो देखिए इधर ग्रीन है, इधर ग्रीन है, नीचे ग्रीन है, ठीक है, आगे ग्रीन है, पीछे ग्रीन है, ऊपर यहाँ पर जब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ भी ग्रीन होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन एटम यानी Na+ होगा। ये Cl- है तो 6 इसको जो है ना Na+ सराउंड करेंगे। 6 एक Cl- को 6 Na+ चारों ओर से सराउंड करेगा। सिक्स Na+ चारों ओर से सराउंड कर लेगा। ये Cl- है, देखिएगा इसके ऊपर Na+, नीचे Na+, लेफ्ट Na+, राइट Na+, आगे Na+, पीछे Na+, ठीक है। तो इस तरह से सराउंडेड होगा। ये Na+ है बीच में, देख लीजिए, ये ऑक्टाहेड्रली बॉडी में है। यहाँ Na+ है, देख रहे हैं आप मेरे फिंगर के पास, ठीक है। तो ये फिंगर पॉइंट 4 है,
फिंगर पॉइंट 4 पर आप देखिए, ठीक है ना। तो ये Na+ है, तो इसके चारों ओर Cl- होगा। चारों ओर मत कहिए, 6 ओर कहिए, 6 साइड। लेफ्ट में Cl-, राइट में Cl-, ऊपर Cl-, नीचे Cl-, आगे Cl-, पीछे Cl-। देख रहे हैं ना। तो 6 यानी हर Na+ 6 Cl- से अटैच्ड होगा और हर Cl- 6 Na+ से अटैच्ड होगा। ये बात आप ख्याल रखोगे, ठीक है। और जो है अगर यहाँ प्लस दे दिए तो नीचे माइनस, फिर उसके नीचे प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह का ही अरेंजमेंट चलता चला जाएगा इसमें, ठीक। और ये जो सराउंडिंग होगी वो ऑक्टाहेड्रली होगी। ये चीज़ आप ज़रा ध्यान दोगे कि जैसे ये Cl- है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड होगा। जैसे इसके पीछे एक ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड होगा 6 Na+ से। ये Cl- है, देखिएगा पीछे Na+, आगे Na+, ठीक है, पीछे Na+, ऊपर Na+, नीचे Na+, केवल इधर एक Na+ बाकी है, Na+ हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। ये ऑक्टाहेड्रली जो है अटैच हो गया, इसको सबको जोड़ दीजिए, ऑक्टाहेड्रली अटैच्ड हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल। अब एक बात और जान लीजिए, Na+ कहाँ रहेगा और Cl- कहाँ रहेगा। तो Cl- जो रहेगा सभी कॉर्नरों पर रहेगा। Cl- विल बी एट ऑल द कॉर्नर्स, ठीक है। कॉर्नर पर कौन रहेगा, Cl- रहेगा। और साथ में Cl- कहाँ रहेगा, फेस में भी रहेगा। जैसे आप जो हो, ये जो है ये कॉर्नर है, कॉर्नर पर Cl-, कॉर्नर पर Cl-, इस कॉर्नर पर Cl-, इस कॉर्नर पर Cl-, और ये फेस में भी Cl-। देखिए फेस के सेंटर पर रहेगा, फेस के सेंटर पर Cl- कहाँ कहाँ रहेगा ये देख लीजिए। इस FCC या CCP अरेंजमेंट में Cl- की जगहें कहाँ कहाँ होंगी ये आप समझोगे। तो Cl- होगा सभी कॉर्नर पर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, और साथ में कहाँ, फेस के सेंटर पर। देख लिए। और कहीं देखना चाहते हैं नीचे देखिए, Cl-, 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 Cl- और फेस के सेंटर पर, ठीक। इधर देखिए, इधर वाला फेस पर देखिए, इस वाले फेस पर Cl-, 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 Cl- और बीच में फेस में, इधर वाले फेस में देखिए, ये वाला फेस में, लेफ़्ट वाला फेस में कॉर्नर पर Cl-, 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 Cl- और ये फेस में। तो Cl- कहाँ कहाँ होंगे भाई, सभी कॉर्नर पर होंगे, और साथ में कहाँ होंगे, फेस पर होगा, फेस के सेंटर पर। Cl- यानी कि एनायन जो कि बड़ा होगा साइज में, वो सभी कॉर्नर पर होगा, और साथ में फेस के सेंटर पर होगा। ये है Cl- की अरेंजमेंट। उसके बाद रहा Na+ कहाँ होगा, तो Na+ होगा बॉडी में होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा। इस पूरे बड़े वाले क्यूब देखिए, बड़े वाले क्यूब का बॉडी ये है, बॉडी, इट इज़ दी बॉडी बिल्डर, यही है बॉडी। और यहाँ जो है इस बॉडी में ये बॉडी है, और इस बॉडी में जो है क्या है, Cl- होगा। इस बॉडी में Cl- होगा, ठीक है। तो Cl- बॉडी में होगा, और कहाँ होगा, Cl- बॉडी में, सॉरी Cl- नहीं, Na+ बॉडी में होगा, और कहाँ होगा, एज के सेंटर पर। एज आप जानते हैं, किनारे। बड़े क्यूब में 12 किनारे होते हैं, इसमें कितने किनारे हैं, 12 किनारे हैं, ठीक है।
तो एज के सेंटर पर, तो ये किनारा एज हो गया इसके सेंटर पर, ये किनारा एज हो गया सेंटर पर, ये किनारा एज हो गया सेंटर पर, ये किनारा एज हो गया सेंटर पर, ठीक है। ये किनारा खड़ा वाला एज हो गया सेंटर पर, ये किनारा एज हो गया सेंटर पर, ये किनारा एज हो गया सेंटर पर, ये किनारा एज हो गया सेंटर पर। तो हर एज के सेंटर पर प्रेजेंट होगा Na+, हर एक एज के सेंटर पर। और एज के सेंटर पर जो प्रेजेंट एटम होता है वो 1/4 कंट्रीब्यूट करता है, आपको पता होगा। नंबर ऑफ एटम्स जेड इफेक्टिव भी हम लोग निकालेंगे इस केस में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि हर एज पर रहने वाला एटम 1/4 कंट्रीब्यूट करता है, और बॉडी में रहने वाला एटम पूरा का पूरा 1 एटम कंट्रीब्यूट करता है, पूरा का पूरा 1 एटम कंट्रीब्यूट कर देता है बॉडी वाला। और जो एज पर रहता है 1/4, और फेस पे जो रहता है वो 1/2 कंट्रीब्यूट करता है। तो जो है हम लोगों का एज वाला केस देख लिए। एज, हर एज पर, हर एज के सेंटर पर, एज के सेंटर पर, किनारे के सेंटर पर, जो किनारे 12 हैं, 12 हैं इस जो है क्यूबिक क्रिस्टल के केस में, तो उस 12 किनारों पर के एज के सेंटर पर Na+ होंगे, और बॉडी में Na+ होगा और कहीं नहीं होगा। जबकि Cl- हर एक कॉर्नर पर, यानी एक बड़े के 8 कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर पर होगा, और साथ में हर फेस के सेंटर पर होगा। तो कहाँ कहाँ कौन कौन एटम होंगे ये क्लियर हो गया। अब एक बात, हर Na+ 6 Cl- से अटैच होगा, आपको दिखा चुके हैं। ये Na+ है, कितने से नियरेस्ट से अटैच है? 6 Cl- से। देखिएगा Na+ है, ध्यान रखिएगा, Na+, आगे Cl-, पीछे Cl-, लेफ्ट Cl-, राइट Cl-, ऊपर Cl-, नीचे Cl-। तो हर Na+ 6 Cl- से अटैच्ड होगा, और हर Cl- 6 Na+ से अटैच्ड होगा। इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ और Cl- का 6:6, यानी कि हर Na+ 6 Cl- से, हर Cl- 6 Na+ से अटैच्ड होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होगा। जैसे आप Cl- कोई उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, तो देखिए ये Cl- में आगे Na+, पीछे Na+, लेफ्ट में Na+, राइट में Na+, ऊपर Na+, नीचे Na+, 6 Na+ हो गया। तो 6 हर Cl- 6 Na+ से अटैच्ड होगा, और हर Na+ 6 Cl- से अटैच्ड होगा। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये मैंने आपको रख दिया है, समझा दिया है। बिगर आयन, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि बिगर आयन है ये। एनायन इज बिगर आयन, केटायन इज स्मॉलर आयन। ठीक, तो ये जो है स्मॉलर आयन कहाँ कहाँ जाएंगे? बॉडी में सेंटर पर और एज सेंटर पर। और बिगर आयन कहाँ कहाँ जाएंगे? बिगर आयन जाएंगे हर एक कॉर्नर पर, और साथ साथ फेस के सेंटर पर। इस तरह ये अरेंजमेंट किस तरह का शो करेगा? FCC अरेंजमेंट कहिए या CCP अरेंजमेंट कहिए, ठीक है। और भी इसके अंदर की बातें जो हैं वो मैं अब बता रहा हूँ आपको, वो देखिए। देखिए इसमें जो है, अब हम आपको बार बार अभी बता रहे थे कि ये जो क्लोज पैकिंग है, तो स्मॉलर आयन कहाँ जाते हैं? वॉइड में, और बिगर आयन जाते हैं लैटिस पॉइंट पर। तो यहाँ हमने लिख दिया Na+ आयन इज स्मॉलर आयन, सो इट कैन प्रेजेंट इन ऑल octahedral voids, and Cl- ion is larger ion, so present in the closed packing. Cl- closed packing में रहेगा, और Na+ octahedral void में रहेगा।
अब एग्जैक्ट फिटिंग के लिए कि एकदम फिट कर जाए, जिसका जो साइज़ है, हम लोग तो क्रिटिकल रेडियस रेशियो निकाल चुके हैं, तो एग्जैक्ट फिटिंग हो जाए एकदम Na+ जाके एकदम जितना बड़ा साइज़ का छेद है उतना ही बड़ा का हो और जाके फिट कर जाए। इसके लिए Na+ का साइज़ और Cl- के साइड का रेशियो जो है 0.414, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं पहले के क्लासों में। ठीक है, तो मैं तो आप जानते ही हैं कि सब क्लास जो है मेरा सिस्टमेटिक होता है। आप अगर हर क्लास करोगे तो कोई चीज़ नहीं समझने का कोई चांस नहीं है, 100% समझना ही समझना होता है। ये इसमें कहीं से कुछ भी नहीं डाउट हो सकता है कि आप ना समझो। समझना फिक्स है, समझना तय है, बट शर्त यही है कि जो सीक्वेंस में हमारे क्लास हैं उन क्लासों को देखना बहुत ज़रूरी है, एकदम नेसेसरी है। तो अगर आप वैसे करते हो तो आसानी से आप समझ पाओगे। तो Na+ और Cl- का रेडियस रेशियो अगर इतना है तो एकदम फिट कर जाएगा। इसका मतलब Na+ का साइज उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वॉइड है, जितना बड़ा अंदर में छेद है। याद है तुमको वॉइड? तुमको इस तरह से दिखा के अंदर का वॉइड दिखाए थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके अंदर जो खाली जगह है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है, आपको याद है कि हमने आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाया था। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यही स्थिति होगा, जितना बड़ा साइज है उतने बड़ा अगर Na+ हुआ तब तो ठीक है, लेकिन इसका असली एक्चुअल रेडियस रेशियो RNA+ और RCl- इससे बड़ा आ रहा है। इसका मतलब Na+ का साइज जो है ना, जितना बड़ा उसका छिद्र, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो छेद का साइज है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के छिद्र का जो साइज है, उसके साइज से ज़्यादा बड़ा Na+ का साइज है। अरेंजमेंट ऐसा ही होना है। तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दूर दूर हटना पड़ेगा एटमों को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज इतना बड़ा है और इसका रेशियो इतना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साइज से थोड़ा बड़ा Na+ है। तो Na+ जब बड़ा चीज़ अंदर में आ जाएगा तो इनको थोड़ा थोड़ा हटना पड़ेगा। जैसे जो है एज्यूम कीजिए कि ये जो है आपका यहाँ पर जो है कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसमें कोई सामान आ गया। अब ये एग्जैक्ट अगर रहा Na+ तब तो एग्जैक्ट फिटिंग हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट फिटिंग नहीं हुई, एग्जैक्ट फिटिंग नहीं हुई, सट गया। तो इसलिए जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का एग्जैक्ट फिटिंग नहीं हो पाता है। जैसे आपको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। देखिए हमारे पास जो है ये है टेट्राहेड्रल वॉइड पर हम आपको सिखा देते हैं, समझा देते हैं। इस वॉइड में यहाँ इसको रख दिया, इसके अंदर जो खाली जगह बची, अगर उस खाली जगह के साइज के बराबर ही अगर पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है जो छोटा है, तो एग्जैक्ट फिटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर उससे बड़ा है तो क्या होगा, तब तो सब थोड़ा 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 दूर हट के रहेंगे। अगर उस वॉइड में ये जो पॉजिटिव आयन है अगर बड़ा रहेंगे तो सब आयन एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा हट जाएंगे, टच नहीं करेंगे। दे डू नॉट टच ईच अदर, वो सब एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हट के रहेंगे, तब जाके ये एडजस्टमेंट होगा। देखिए सब लोग हट हट के है, तभी जाके वो एडजस्टमेंट होगा, वरना एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए सभी एटमों को थोड़ा थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, और इसीलिए Cl- को थोड़ा थोड़ा दूर हट के रहना पड़ता है, और सो दैट कि सब Na+ से सट जाए, सब Na+ से सट जाए। तो देखिए ये तीनों Cl- दूर दूर है और ये भी Cl- दूर है, लेकिन चारों आइटम जो है ना Na+ से सटा हुआ, प्लस से सटा हुआ है। यही केस है कि माइनस लोग अपना हट जाएंगे लेकिन सब प्लस से सट जाएगा। तो थोड़ा सा अगर बड़ा साइज रहा तो थोड़ा हट हट के रहेगा, उसी के अंदर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा सो दैट कि थोड़ा हट हट के रहेगा। यही विशेष बात है।
जो आप देख रहे हैं। तो देखिए अब ये जो है आपको ये क्लियर हो चुका है कि इस तरह के अरेंजमेंट में जो है एक यूनिट सेल में आखिर कितने यूनिट हैं NaCl के। NaCl कितने हैं एक यूनिट सेल में। एक बड़ा सा ये यूनिट सेल हुआ, इस यूनिट सेल में कितने NaCl का नंबर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो आप जे डिफेक्टिव Na+ओं की संख्या पता करिए, तब Cl माइनसों की संख्या पता कीजिए, और तब आपको पता चल जाएगा कि कितने NaCl कुल के कुल प्रेजेंट हैं। तो आपको ये पता है कि Na+ कहाँ कहाँ है, पहले मेरे को बताओ। तो Na+ बॉडी में है, बॉडी में है Na+, और कहाँ है, एज के सेंटर पर, सभी एजों के सेंटर पर, एज के सेंटर पर, ठीक है, ठीक, एज के सेंटर पर है, सभी एज के सेंटर पर है, ठीक है, सभी एज के सेंटर पर है। तो कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं, तो 12 एज के सेंटर पर है। एज कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो जे डिफेक्टिव Na+ कितना हो गया, बॉडी वाला तो पूरा का पूरा आ गया, 1/1 पूरा बॉडी वाला आ गया, और प्लस कॉर्नर वाला एज वाला देता है 1/4, और कितने एज पर ऑक्युपाइड है Na+, तो 12 एज पर। ये कैंसिल हुआ तो 3, 1 + 3 कितना हो गया, 4 Na+ आपके एटम हो गए। Na+ की कुल संख्या कितनी हुई, 4। Na+ की कुल संख्या हो गई हम लोगों की 4 Na+ का संख्या हो गया। अब हम लोग Cl- का नंबर देखेंगे कि Cl- का नंबर कितना है। तो जे डिफेक्टिव Cl- निकालेंगे तो Cl- मेरे को आप बताओगे कि कहाँ कहाँ था। तो आप कहोगे कि सर Cl- आपका था कॉर्नर पर, सब कॉर्नर पर। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे था। तो सभी कॉर्नर पे था, तो एक कॉर्नर कितना देता है, 1/8। तो 1/8 × 8 ये आ गया 1। और कहाँ था Cl-, सभी फेस के सेंटर पर था। देखिए सभी फेस के सेंटर पर, तो फेस 6 होते हैं, पता है आपको, 1 2 3 4 5 6। आगे का फेस, पीछे का फेस, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, लेफ्ट का फेस, राइट का फेस, 6 फेस हो गया। हर फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है भैया, 1/2। तो 1/2 ये कंट्रीब्यूट कर दिया फेस पर से, और एक फेस, और ऐसे ऐसे 6 फेस ऑक्युपाइड हैं, तो 1/2 × 6, और ये हो गया कॉर्नर वाला, तो 3 + 1 ये भी 4 हो गया। यानी Cl- का नंबर भी 4 हो गया, और Na+ का नंबर भी 4 हो गया। यानी दोनों का नंबर इक्वल हो गया। दोनों का नंबर कितना हो गया, इक्वल हो गया। तो इसलिए इसका फार्मूला NaCl भी हो गया। और एक यूनिट सेल में 4 यूनिट NaCl की होती हैं। एक यूनिट सेल के अंदर NaCl की कितनी यूनिट होती हैं, NaCl कैठो होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, तो 4 NaCl होते हैं। एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरह प्रति यूनिट सेल कितने होंगे ये आपको पता चल गया। अब आप ये देख लीजिए कि आखिर कौन से हैं स्ट्रक्चर जो कि इसी की तरह काम करते हैं, जिनका कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन, तो आप कहिएगा कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। इसी सब जो भी बात बताए इसी सब का आंसर बोल दीजिएगा। जैसे KCl में बोलेगा एक यूनिट सेल में कितने KCl के यूनिट होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, तो 4 कह दीजिएगा, क्योंकि KCl भी उसी तरह का होगा, LiCl भी उसी तरह का होगा। सारे अल्कली मेटल का हाईलाइट सिर्फ सीजियम छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा होता है, सीजियम सबसे नीचे है, ठीक है ना। अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रेडियम, सीजियम, ठीक है। ये सभी के साथ यही NaCl वाला केस लागू है।
और NaCl ही नहीं, NaCl, NaBr, NaI सब, NaCl, NaBr, NaI सब, इस सब में यही केस लगता है। ठीक, और सिर्फ सीजियम के साथ ये केस नहीं लगता है। सीजियम जो है BCC बनाता है, अलग बनाता है, जिसका आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि सीजियम आखिर क्या करता है, कैसे करता है। तो सीजियम अलग से हम लोग देखेंगे, सिर्फ सीजियम यहाँ अपवाद है, बाकी सब सेम टू सेम है। बाकी सब के साथ वही केस होगा जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स के सारे हैलाइड्स जो इतने हैं, तो आपको LiCl, NaCl, KCl, RbCl, LiBr, NaBr, KBr, RbBr, LiI, NaI, KI, RbI, ये सब में सेम चीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और सिर्फ सीजियम छोड़ दीजिएगा। दूसरा है हैलाइड्स ऑफ अमोनियम। अमोनियम इसे कहते हैं NH4। तो NH4 आयन, इसको अमोनियम कहते हैं। तो अमोनियम के साथ Cl जोड़िए तो उसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा। किसके तरह? NaCl की तरह। Br जोड़िए, उसका भी इसी की तरह होगा। I जोड़िए तो इसका भी इसी तरह। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, इन सब का जो है इसी की तरह केस होगा। हाँ, और अगला है बी नहीं, सी ना, और यहाँ डी। ठीक, अगला है ऑक्साइड्स ऑफ एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग किसको कहते हैं भैया? अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप के मेटलों को कहते हैं। सेकेंड ग्रुप के मेटल्स को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप के मेटल क्या हैं? बेरिलियम, उसके नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, यही सब हैं। तो इनका जो है सब का ऑक्साइड, सब में O लगा दीजिए तो सब का स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा NaCl का था। और सब में सल्फ़र लगा दीजिए, ऑब्लिक सल्फ़र, ऑक्सीजन लगा दीजिए या सल्फ़र लगा दीजिए। BO हो या BS हो, MgO हो या MgS हो, CaO हो या CaS हो, SRO हो या SRS हो, BaO हो या BaS हो। ठीक है, सब में NaCl की तरह ही स्ट्रक्चर होगा, एक को छोड़ के। कौन? BS एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसका स्ट्रक्चर NaCl की तरह नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखना कि BS का स्ट्रक्चर NaCl की तरह नहीं होता है। और हैलाइड्स ऑफ सिल्वर एक्सेप्ट सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर के हैलाइड Ag, तो AgCl, AgBr, ये दोनों जो हैं का स्ट्रक्चर NaCl की तरह ही होगा। AgCl और AgBr का, Agi का नहीं, एक्सेप्शन है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का मतलब Agi अपवाद है। Agi का केस ऐसा नहीं होगा। Agi के केस में जो है स्ट्रक्चर इसके तरह नहीं होता, NaCl की तरह नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अब AgCl और AgBr में सब टू सेम NaCl वाली बात बता दीजिएगा। कहिएगा कि NaCl जैसा जो है स्ट्रक्चर होगा, FCC होगा, CCP होगा, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कौन जाएगा, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो कौन वॉइड में जाएगा, कौन लैटिस पर जाएगा, सब अपना आराम से बता दीजिएगा। तो यही अरेंजमेंट है इसका भी, और इसी तरह का अरेंजमेंट आप करोगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़। चलिए देखिए, इसमें आप अब NaCl अभी पढ़े हैं, तो NaCl का कुछ जो काम है वो भी कर ही दिया जाए। FCC टाइप क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो NaCl में आपको पता है, याद है, मेमोरी में है कि Cl माइनस लैटिस पॉइंट पे रहते हैं, यानी सभी कॉर्नरों पर, और साथ में कहाँ रहते हैं? कॉर्नरों के साथ कहाँ रहते हैं? फेस के सेंटर पर।
तो चलिए हम एक फेस उठाते हैं, एक फेस, एक साइड निकालते हैं, सब नहीं लेंगे। मान लीजिए ऊपर वाला फेस लेते हैं, तो देखिए ऊपर वाले फेस पर यहाँ बीच में Cl माइनस है, ये बीच में क्या है Cl माइनस, ये बीच में आपका है Cl माइनस, ठीक है। तो ये बीच में Cl माइनस हो गया, ये Cl माइनस कॉर्नर पर हुआ, ये Cl माइनस कॉर्नर पर, ये Cl माइनस कॉर्नर पर, ये Cl माइनस कॉर्नर पर, और ये भी कॉर्नर पर, और ये हुआ फेस के सेंटर पर, ये हुआ फेस के सेंटर पर हुआ, ठीक है। अब Na प्लस को कहाँ कहा गया था, Na प्लस को कहा गया था आपको कि कहाँ रहता है, Na प्लस रहता है हर एज के सेंटर पर, हर एज के सेंटर पर। तो मान लीजिए आप ऊपर वाला फेस लिए तो उसमें तो 4 ही एज मिलेगा ना, फिर नीचे वाला फेस में 4 एज, और फिर खड़ा खड़ा 4 एज। तो उन सभी हम एक लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल ऊपर वाला फेस। तो ऊपर वाले फेस में कितने एज हैं, 4 एज। देखिए चारों एज पर Na प्लस हैं, चारों एज पर Na प्लस हैं, ये Na प्लस है, ये Na प्लस है, एज के सेंटर में है। देखिए इसी को एज कहते हैं, ये लाइन को क्या कहते हैं, एज, और इसे कहते हैं एज का सेंटर। ये लाइन को कहते हैं एज और इसे कहते हैं एज का सेंटर। ये लाइन को कहते हैं एज और इसे कहते हैं एज का सेंटर। ये लाइन को कहते हैं एज और इसे कहते हैं एज का सेंटर। ये लाइन को कहते हैं एज और इसे कहते हैं एज का सेंटर। तो जो है एक फेस में, ये ऊपर वाले फेस में एज हो गए कितने, 4, और चारों एज के सेंटर पर एटम हैं, Na प्लस एटम हैं। तो चारों एज के सेंटर पर हम Na प्लस एटम दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, और जेड इफेक्टिव तो आप जानते ही हैं, Cl माइनस का 4 है, Na प्लस का भी 4 है। खैर अब जो है हम लोग ये काम करें कि इस फिगर से हमें क्या लगता है, इस फिगर से ये लगता है कि यहाँ से यहाँ तक क्लोरीन का रेडियस, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोरीन का रेडियस है, ठीक है, ये क्लोरीन का रेडियस है। फिर यहाँ से यहाँ भी क्लोरीन का रेडियस है, देखते जाइए, ये क्लोरीन का रेडियस है, ये क्लोरीन का रेडियस है। तो कितने क्लोरीन का रेडियस हो गया पूरा एज में, 2 क्लोरीन का रेडियस। और ये पूरा सोडियम का डायमीटर है, ये सोडियम का क्या है, डायमीटर, ये फुल सोडियम का डायमीटर है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R होता है। तो 2 सोडियम का रेडियस है, सोडियम के 2 रेडियस, यहाँ है 2R Na प्लस, ये RCl माइनस, RCl माइनस। तो अब ये आप बताओगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ तो एज लेंथ है जिसका नाम A है। इस क्यूब का एज का लेंथ भी तो होता है ना, तो इस क्यूब का एज लेंथ क्या है, A है। तो इस क्यूब का एज लेंथ A हो गया। तो A कितने के बराबर है, RCl माइनस, RCl माइनस और 2R Na प्लस, इन सबको जोड़ दीजिए तो A के बराबर हो जाएगा ना। बोलिए बोलिए, RCl माइनस, RCl माइनस और 2R प्लस सबको जोड़िएगा तो किसके बराबर, एज लेंथ के बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। तो हम जोड़ दिया 2R Na प्लस प्लस 2RCl माइनस इजकल टू एज लेंथ, 2 कॉमन ले लिया, R Na प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू एज लेंथ, और R Na प्लस प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू एज लेंथ बाई 2। तो दोनों के जो है इसी पर एक क्वेश्चन आया था, आपको याद भी होगा, हम बता चुके हैं सॉलिड स्टेट में, ठीक है, हाल फिलहाल। तो ये जो है दोनों के रेडियस का सम एज लेंथ का आधा होगा। एज लेंथ दे दिया जाएगा तो दोनों के रेडियस का सम पूछ दिया जाएगा तो उसका आधा आप बता सकते हो, ठीक है, और ये फ़ायदा तुम्हें मिल जाएगा। अब इस तरह के जो भी एटम होंगे, इस तरह का जो भी होगा, किस तरह का, इस तरह का, तो जैसे इस तरह का KCl है, इस तरह का LiCl है, इस तरह का RbCl है, इस तरह का अमोनियम NH4Cl है, NH4Br है, इस तरह का तो बहुत है। तो इस तरह के सभी में प्लस का रेडियस और माइनस के रेडियस का सम जो होगा एज लेंथ बाई 2 होगा, ठीक है।
और इस तरह का जितना होगा एक और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें से निकाल सकते हो तुम चाहो तो, कि ये जो है ये लेंथ भी जान लोगे। इस लेंथ को तो तुम जानते हो, ये फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल a√2 होता है। फेस डायगोनल क्या होता है? a√2। तो 4RCl माइनस, ये देखो ये R, यहाँ देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, तुम्हारे कम सर दिखा रहे हैं बड़े प्यार से। ये RCl माइनस यहाँ से यहाँ तक, ये 2RCl माइनस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये फिर RCl यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है 4RCl माइनस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बॉडी फेस डायगोनल के। 4RCl माइनस इज इक्वल टू फेस डायगोनल a√2। तो RCl माइनस भी निकल जाएगा a√2/4। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। RCl माइनस को जो है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से हम लोग इसको निकाले। अब जो है हम लोग देखें कि ज़रा सीजियम क्लोराइड में कैसे होता है भाई। चलिए, बता रहे थे आपको कि सीजियम क्लोराइड जो है NaCl जैसा नहीं होता है। सीजियम क्लोराइड ही नहीं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, ये सब जो हैं नहीं होते हैं NaCl की तरह। FCC या CCP स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट इनका नहीं होता है। हाँ, तो ये अपवाद थे उसके, ये एक्सेप्शन थे। तो आखिरकार अब जानने का बारी आ गया कि आखिर ये वैसे नहीं होते तो कैसे होते हैं। तो इनका अरेंजमेंट होता है BCC टाइप का अरेंजमेंट। BCC टाइप यानी बॉडी क्यूबिक सेल टाइप अरेंजमेंट होता है। बॉडी सेंटर्ड सेल टाइप का अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक एटम बॉडी में रहेगा, बाकी सभी कॉर्नर पे रहेंगे। BCC का तो जानते ही हैं आप नज़ारा। तो BCC में एक एटम सेंटर पे रहेगा और बाकी सारे एटम कॉर्नर पर रहेंगे। अब कौन बॉडी में रहेगा और कौन कॉर्नर पे रहेगा? तो कॉर्नर ज़्यादा खुला जगह है, कॉर्नर इज ज़्यादा खुला जगह, बट बॉडी इज कॉम्पैक्ट जगह। कॉम्पैक्ट मतलब पैक रहेगा, चारों ओर से, आठों ओर से पैक रहेगा। अब बॉडी छोटा होगा, बॉडी की जगह छोटी होगी और कॉर्नर की जगह बड़ी होगी। तो बड़े जो आयन होंगे, जो निगेटिव आयन होते हैं, निगेटिव आयन क्या होते हैं? साइज में जेनरली बड़े आयन होते हैं, ठीक है। तो निगेटिव आयन जो बड़े आयन होंगे वो कॉर्नर पे जाएंगे और जो छोटा आयन यानी पॉजिटिव आयन होगा वो बॉडी में जाएगा। तो आपको तो पता है कि बॉडी कहाँ है। बॉडी जो है में छोटा आयन जाएगा तो छोटा कौन आयन है और बड़ा कौन आयन है ये तो आपको पता है। सीजियम क्लोराइड में केटायन आगे होता है और एनायन पीछे होता है, आपको पता है। सीजियम केटायन है और क्लोरीन एनायन है। तो भैया केटायन कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा, छोटी जगह पे जाएगा। और एनायन कहाँ जाएगा? कॉर्नर पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ग्रीन वाला जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये है सीजियम जो बॉडी में है। और रेड वाला जो और आइटम देख रहे हैं ये कॉर्नर पर हैं और ये हैं क्या? क्लोरीन। तो एक सीजियम 8 क्लोरीन से अटैच्ड हैं, ठीक है। एक सीजियम कितने क्लोरीन से अटैच्ड है? 8 से अटैच्ड है। इसलिए ये तो क्लियर हो गया कि एक सीजियम 8 क्लोरीन से अटैच्ड रहेगा, ठीक। और सीजियम चूँकि बॉडी में है तो इसमें पूरा का पूरा सीजियम एटम का जो है, पूरा का पूरा सीजियम एटम इसी यूनिट सेल में आ जाएगा। तो एक सीजियम का एटम जेड इफेक्टिव सीजियम 1 हो जाएगा। एक सीजियम का एटम इस पूरे यूनिट सेल में होगा एक। और क्लोरीन के एटम कितने होंगे?
तो ये क्लोरीन का एटम 1/8 देगा, ये 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 8 बार 1/8। आप तो जानते हो कि कॉर्नर के एटम कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कितने कंट्रीब्यूट करते हैं उस यूनिट सेल में। तो आप जानते हो कि यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले एटमों का होता है 1/8, 1/8। तो 8 कॉर्नर से 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा तो कितना हो जाएगा 1। तो क्लोरीन Cl माइनस के एटम का नंबर कितना हो जाएगा 1। और सीजियम का ऑलरेडी पहले ही आ चुका है पूरा का पूरा बॉडी में, तो 1। तो यानी कि सीजियम का नंबर भी 1 और क्लोरीन का नंबर भी 1। तो दोनों का नंबर 1 1, यानी कि रेशियो जो है सीजियम क्लोराइड का 1 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए फार्मूला हो गया CsCl। इसका फार्मूला क्या हो गया CsCl। अब क्वेश्चन है कि एक सीजियम, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का क्वेश्चन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पढ़ा चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर जो कि, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज दैट नंबर विच इज अटैच्ड ए एटम एट इक्विडिस्टेंट पोजीशंस। किसी एटम को इक्वल डिस्टेंट पोजीशन से अटैच्ड करने में जितने एटम अटैच्ड रहते हैं वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इक्वी डिस्टेंट एटम, सभी एटम बराबर डिस्टेंस पे रहने चाहिए। तो एक सीजियम अपने से बराबर डिस्टेंस के कितने क्लोरीन से अटैच्ड है? 8। ये तो साफ दिख रहा है। एक सीजियम 8 क्लोरीन से इक्वी डिस्टेंस से अटैच है, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। लेकिन क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये बताने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये बताने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है इसके लिए आप दिमाग लगा के सोच लोगे। हाँ, आप दिमाग लगा के सोच लोगे कि आखिर क्लोरीन का कैसे होगा, कितना होगा। तो आपको मैं बता दूं कि देखिए ये क्लोरीन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्लोरीन है। अब किसी एक क्लोरीन को ले लीजिए, इसको हमने ब्लैक कर देते हैं तब इसका कंसिडरेशन में आ जाएगा। चलिए, इस क्लोरीन को हमने ब्लैक कर दिया, यानी ये है कंसिडरेशन में। अब इसी इसको चेक कीजिए कि कितने सीजियम से अटैच्ड है। ध्यान से अभी एकदम से कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सीजियम है, ब्लैक वाला सीजियम, ये ब्लैक वाला क्लोरीन माइनस है। ठीक है, अब ये ब्लैक वाला क्लोरीन माइनस कितने इक्वी डिस्टेंट सीजियम से अटैच्ड है? तो ये जो है बॉडी डायगोनल के आधा डिस्टेंस पर, ये बॉडी के सेंटर में सीजियम है, उससे अटैच्ड है। ध्यान से सुनिएगा, इस यूनिट सेल के आगे जो हवा में यहाँ पर यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के आगे उसके भी बॉडी में सीजियम है, उससे भी वह उतना ही डिस्टेंस पर है। ठीक, इस यूनिट सेल के इस तरफ जो यूनिट सेल है, इस तरफ राइट साइड में, उसके भी बॉडी में सीजियम है, उससे भी उतना ही डिस्टेंस पर है। और इस यूनिट सेल के आगे, फ्रंट पे आगे आ जाइए, आगे जैसे इसी के बगल में, इसके आगे जो था ना उसी के बगल में आगे आ जाइए। तो उस यूनिट सेल में के सेंटर पर भी जो है सीजियम है, तो उसमें से भी अटैच्ड है ये क्लोरीन। तो कितने से यहाँ अटैच्ड हो गया? 4 दिख गया। एक अपने यूनिट सेल में, एक इसके आगे के यूनिट सेल में, एक इसके बगल के यूनिट सेल में, ये बगल के आगे के यूनिट सेल में, ये 4 यूनिट सेल में अटैच्ड हो गया। अब इसी चारों यूनिट सेल के ऊपर जो है रख दीजिए छत पर 4 यूनिट सेल, यानी इसके ऊपर एक यूनिट सेल, इसके आगे के ऊपर, इसके राइट के ऊपर और राइट के आगे के ऊपर रख दीजिए। तो सबके बॉडी में जो है ये अटैच्ड होगा। ये क्लोरीन जो है इसके ऊपर वाले यूनिट सेल के बॉडी से अटैच्ड होगा, ऊपर के बगल वाले से अटैच्ड होगा, ऊपर के आगे वाले से, और ऊपर के बगल के आगे वाले से भी इक्वी डिस्टेंट पर अटैच होगा। तो अपने प्लेन में 4 से अटैच्ड हो गया, और इसके ऊपर के प्लेन में 4 से अटैच्ड हो गया। ऊपर वाला लिए हैं क्लोरीन,
तो 4 से तो 4 सीजियम इस प्लेन में और 4 सीजियम उस ऊपर वाले प्लेन में। तो कितने सीजियम से अटैच हो गया क्लोरीन माइनस? 8 से। तो इस तरह से जो है एक Cl माइनस 8 सीजियम प्लस से अटैच्ड रहता है। एक Cl माइनस कितने सीजियम प्लस से अटैच्ड रहता है? 8 से। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी अगर आप सोच सकते हैं तो सोचेंगे तो आपका काम बन सकता है। मान सकते हैं इसमें बहुत सारे क्यूब हैं सबके सेंटर में, जैसे छोटे छोटे जो क्यूब हैं, देखिए जैसे ये आपका एक छोटा सा क्यूब है, देख रहे हैं ना, इसके सेंटर पर सीजियम, इस क्यूब के सेंटर पर सीजियम, इसके सेंटर पर सीजियम, इसके सेंटर पर सीजियम, इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर, पीछे भी ये सब हैं, इसके सेंटर पर बॉडी में सीजियम आप एज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना, बीसीसी में कॉर्नर पर तो होते ही हैं, साथ साथ कहाँ होते हैं? बॉडी में भी होते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि ये क्लोरीन का आइटम है, देखिएगा ध्यान से, ये भीतर में जो आइटम है, अंदर में ये वाला आइटम जो है भीतर में, ये वाला आइटम, ठीक, ये आइटम जो है देख लीजिए, इसके चारों ओर बॉडी हैं, देख लीजिए बॉडी में। आइए अब दिखाते हैं, इसके राइट साइड वाला दिखाते हैं, इधर वाला, इससे इसके बॉडी से डायरेक्ट अटैच है, इसके बॉडी से डायरेक्ट अटैच है, 2 हो गया। इन दोनों के नीचे इसके बॉडी से डायरेक्ट अटैच है और इसके पीछे इसके बॉडी से डायरेक्ट अटैच है। अब बगल में आ जाइए, इसके बॉडी में जो है उससे अटैच्ड है, इसके बॉडी में है उससे अटैच्ड है, नीचे वाले के बॉडी से अटैच्ड है और इधर के पीछे के नीचे वाले से अटैच्ड है। तो इस तरह आपको कितने बॉडी के सीजियम से ये अटैच्ड है? जो अंदर में ब्लू कलर से किया हुआ है मार्क, ये वाला, यही इसी को क्लोरीन माइनस मान लीजिए कि एक कॉर्नर मान लीजिए कि ये कॉर्नर है, और तब जो है आप जो है समझ लीजिए कि सब तरफ जो हैं ये इधर 4 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, इस तरफ 4, देखिए इधर 4 हो जाएंगे, देख रहे हैं आप, ये 4 हैं छोटे छोटे, ये 4 हैं, 1 1 2, इन दोनों के नीचे ये और इसके पीछे ये, ठीक, ये 4 हो गए। अब इधर 4 देखिए, ये और इन दोनों के पीछे ये और इसके नीचे वाले के पीछे ये। तो इस तरह के चारों के बॉडी में, इस लेफ़्ट साइड और चारों के बॉडी में राइट साइड, देख लिए। तो इस तरह से हम लोग देख लिए 8 सीजियम प्लस आयन जो हैं अटैच्ड हो जाते हैं एक Cl माइनस से। इस तरह कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? CS प्लस एंड Cl माइनस का 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और इसमें जो है यूनिट सेल CaCl में कंसिस्ट करेगी 1, ये तो हो ही गया है हम लोगों का। एक CaCl होगा, एक सीजियम, एक क्लोरीन, एक CaCl होगा, ठीक है। और अगली बात कि इसमें क्रिटिकल रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस बाई रेडियस ऑफ Cl माइनस 0.93 होता है, जबकि एग्जैक्ट फिटिंग के लिए इससे कम ही चाहिए। तो एग्जैक्ट फिटिंग के लिए कितना चाहिए? 0.732। ऑक्टाहेड्रल BCC का हम लोग निकाले थे, एग्जैक्ट फिटिंग का जो है क्रिटिकल रेडियस रेशियो निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं आप। 0.732 अगर रहता है तो एकदम फिट हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सब एक दूसरे से टच में आ जाएंगे। लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब सीजियम प्लस आयन जो होता है वो रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है, ठीक है, रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है साइज में, जितना हो सकता है छोटा, इससे थोड़ा छोटा भी रहेगा तो काम चल जाएगा, BCC का अरेंजमेंट आ जाएगा। जितना बड़ा है रिलेटिवली क्लोरीन के तुलना में, तो इससे थोड़ा छोटा भी होगा ना तो BCC का ही अरेंजमेंट होगा। इसीलिए जो है ये सब केस के लिए भी ये लागू हो जा रहा है। क्यों? किन एग्जाम्पल पे लागू है? सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, इन सभी
एग्जाम्पलों में बीसीसी अरेंजमेंट होगा और इसी तरह का अरेंजमेंट होगा। इन सब का अरेंजमेंट में जो है 8:8 ही आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 8:8 ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये विशेष बात है जो कि आपको समझना था और आप समझे। ये बीसीसी हुआ अरेंजमेंट, और वो भी किसका? सीजियम क्लोराइड का। तो सीजियम क्लोराइड के बीसीसी अरेंजमेंट को हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। और इस तरह से जो भी जो है बीसीसी टाइप के स्ट्रक्चर होंगे उस सब में, जैसे सीजियम क्लोराइड वाला केस में अरेंजमेंट यही होगा कि बॉडी में सीजियम होगा यानी प्लस वाला आयन होगा, और कॉर्नर पर क्या होगा? माइनस वाला आयन यानी Cl माइनस आयन होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं और आप निकाल चुके हो। बॉडी डायगोनल कितना होता है? A√3। तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू A√3 होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी डायगोनल है जिसका लेंथ A√3 होगा। अब ये लेंथ देखिए, रेडियस ऑफ R होगा, रेडियस ऑफ क्लोरीन होगा, ये ऊपर भी रेडियस ऑफ क्लोरीन होगा। तो 2 रेडियस ऑफ क्लोरीन हो गया Cl माइनस, और यहाँ बीच में सीजियम का तो पूरा डायमीटर ही हो जाएगा। तो डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन। तो 2 रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन ये हो गया 2 रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन, और ये रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस। तो 2 रेडियस ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? बॉडी डायगोनल के। और बॉडी डायगोनल हो गया आपका 2 कॉमन ले लीजिए, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस हो जाएगा A√3, जो कि बॉडी डायगोनल ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ठीक है, बॉडी डायगोनल के बराबर। तो रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन माइनस आ गया A√3 बॉडी डायगोनल बाई 2। बॉडी डायगोनल का आधा इन दोनों का सम आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी बीसीसी टाइप में आप रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, लेकिन ध्यान रहे बीसीसी टाइप, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन पे लगा सकते हैं। किसी सीजियम क्लोराइड ही नहीं, किसी पे लगा सकते हैं। दैट विल बी A√3/2 आ जाएगा आपका आंसर, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको सभी जगह जो है एज लेंथ ए क्या है? एज लेंथ है। तो सभी जगह आपको एज लेंथ में और केटायन तथा एनायन के रेडियस में रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन बताने में सक्षम हो गए तो केटायन और एनायन का रेडियस विथ द एज लेंथ का रिलेशन हम लोग प्राप्त कर लिए, और ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लिए। इस तरह ये लेक्चर हो गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। ओके, सी यू। ठीक है, थैंक यू, बाय।